सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बीच जो ये यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया, ये सिर्फ उतने तक की खबर नहीं है। ईरान युद्ध ने खाड़ी देशों के दो नए गुट बना दिए हैं, ये दिख रहा है, और ईरान इसमें तीसरा है। दो नए गुट बने हैं। पहले तो ईरान वाला गुट था, यानी इस्लामी देश अब कोई एक सिंगल धड़ा नहीं दिख रहा। पहले तो इस्लामी देशों के एक धड़े में भी दो गुट दिखते थे, वो शिया सुन्नी की दूरियों वाले दिखते थे। एक तरफ शिया ईरान इस्लामी देशों का लीडर खुद को दिखाना चाह रहा था, दूसरी तरफ सऊदी अरब दिखाता था सुन्नी लीडर अपने आप को। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है कि सुन्नी देशों का कोई एक गुट है। ये जो नई तस्वीर बन रही है इस्लामी देशों की, उसको समझने की जरूरत है। यूएई ने पाकिस्तान से युद्ध के बीच में ही पैसा वापस मांग लिया, जबकि सबको पता है पाकिस्तान पैसा देने की हालत में नहीं है। तो फिर क्यों मांग लिया? पहले तो नहीं मांग रहा था, यानी दूरियां काफी सीरियस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा दिया यूएई का कर्जा चुकाने के लिए। तो सवाल तो उठना ही था कि दूरियां असल में यूएई की पाकिस्तान के साथ बढ़ी हैं या यूएई और सऊदी अरब ही दूर हो चुके हैं। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि यूएई ने अपना पैसा मांगा, पाकिस्तान ने तुरंत चुकाने का फैसला कर लिया। लगभग $350 करोड़ का कर्ज था जो यूएई ने पाकिस्तान को दे रखा था 1996 में। 30 साल पहले $45 करोड़ दिया, फिर 8 साल पहले भी 2018 में $200 करोड़ दिया, 2023 में 3 ही साल पहले $100 करोड़ और दिया, पूरा 350 करोड़ वापस मांग लिया। इतने साल तक देता रहा, पूरा एक साथ वापस मांग लिया युद्ध के बीच में। पहले ये लोन हर साल रोल ओवर हो जाते थे, मतलब पाकिस्तान कहता था कि अभी नहीं दे सकते, तो यूएई कहता था कि ठीक है बाद में दे देना, रोल ओवर हो जाता था। जरूरत पड़ी तो और दे देता था। $100 करोड़ तो अभी 2023 में दिए, जबकि पिछले $250 करोड़ पाकिस्तान दे नहीं पा रहा था, तब $100 करोड़ और दे दिए थे। आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मदद करती है जो आर्थिक संकट में देश होते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जो पाकिस्तान को मदद किए जा रहा था वो भी इसी भरोसे पर दे देता था कि यूएई तो अभी पैसा वापस मांगेगा नहीं। उसको पता था यूएई का कर्ज है, लेकिन वो दे देता था कि यूएई अभी पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन इस साल यानी 2026 की शुरुआत में ही यूएई ने पाकिस्तान को झटका दे दिया कि आगे रोल ओवर सिर्फ 1 महीने का देंगे, उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते किस्त चुकाने में। और ब्याज रख दिया 6.5%, जबकि पाकिस्तान 3% का ब्याज का रेट रखने की गुजारिश कर रहा था। तो संकेत तो यूएई ने युद्ध से पहले ही दे दिए थे, इस साल की शुरुआत में ही दे दिए थे कि अब वो पाकिस्तान पर और मेहरबान नहीं रहने वाला। फिर अप्रैल में तो पूरा ही पैसा तुरंत वापस मांग लिया, पूरा, और साथ में $130 करोड़ के यूरो बॉन्ड भी हैं, यानी टोटल $480 करोड़। तो पाकिस्तान के पास पड़े ही $1650 करोड़ थे। उसके विदेशी मुद्रा भंडार में $1650 करोड़, 350 ये मांगना। आईएमएफ ने शर्त रखी हुई थी कि जून तक विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम $1800 करोड़ रखना है, कर देना, मतलब 1650 था, उसको बढ़ाकर 1800 करना था, यह टारगेट था वो, और इसने और मांग लिए। यानी वो पहले ही टारगेट से नीचे चल रहा था, ऊपर से जंग हो गई तो और नुकसान ही होना था आगे। इस माहौल में यूएई ने बोल दिया कि उसका पैसा वापस लाओ, तो पाकिस्तान का तो कंगाली में ही आटा गीला हो गया। तो यह हो क्या रहा है? यूएई 30 साल तो पैसे दिए जा रहा था, अब जब पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है तो सारे पैसे वापस मांग लिए। उसके पीछे एक तो यह बताया जा रहा है कि यूएई पर ईरान ने जो हमले किए उसमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, ईरान की निंदा नहीं की उस तरीके से जैसे यूएई चाह रहा था। यूएई को पाकिस्तान की यह न्यूट्रल पॉलिसी पसंद नहीं आई। फिर यह देखा गया कि दोनों देशों के बीच आधिकारिक मुलाकातें भी कम होती चली गईं। पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता कर लिया था, जिसे वो इस्लामी नेटो कहा जा रहा था ना, कि एक पे हमला हुआ तो दोनों पे हमला माना जाएगा। तो एक तो सीधा आकलन ये लगाया जा रहा है कि यूएई को पाकिस्तान का सऊदी अरब के ज्यादा करीब जाना और ईरान मुद्दे पर चुप रहना विश्वासघात लगा।
और फिर यूएई ने पैसा मांगा तो सऊदी अरब ने तुरंत $300 करोड़ की नई मदद भी दे दी पाकिस्तान को, और पुराना $500 करोड़ जो सऊदी अरब का लोन था वो भी 3 साल और बढ़ा दिया। यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले से यमन को लेकर तनाव चल रहा है। यमन में दोनों साथ थे ईरान के खिलाफ। यमन में ईरान ने वहां की सरकार के खिलाफ, यमन की सरकार के खिलाफ विद्रोही खड़े किए, हूथी विद्रोही, वो शिया लड़ाके। तो यूएई और सऊदी अरब वहां ईरान के हूथी लड़ाकों के खिलाफ एक थे, वहां की सरकार की मदद करने के लिए साथ आ गए थे। लेकिन फिर दोनों के बीच दरारें पड़ गईं। क्यों पड़ गईं? क्योंकि यूएई दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाने की मांग करने वाले संगठन के समर्थन में आ गया था कि दक्षिणी यमन अलग कर दो। पहले भी किसी जमाने में अलग हुआ करता था दक्षिणी यमन, तो यूएई का कहना था कि दक्षिणी यमन यह अलग कर दो, जबकि सऊदी अरब पूरा यमन एक ही रखना चाहता था। तो यह दरार उन दोनों में पड़ गई थी। फिर यूएई अलग हो गया यमन के ऑपरेशन से। लेकिन ईरान युद्ध ने यह दरार और चौड़ी कर दी। मतलब खाड़ी के दो भाई जो कहे जाते थे, यूएई और सऊदी अरब, अब एक दूसरे से अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं और अब इस्लामी देशों के दो गुट दिख रहे हैं। ईरान के अलावा एक ईरान वाला गुट तो अलग है, ये इनमें भी दो गुट दिख रहे हैं बाकी में भी। एक तो यूएई, उसके साथ वो देश दिख रहे हैं जो खुलकर ईरान के खिलाफ आ रहे हैं, जिस तरह से ईरान ने उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं जो खुलकर ईरान और अमेरिका में किसी एक के साथ नहीं दिखना चाह रहे। पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा है और सऊदी अरब उसको पैसे दे रहा है यूएई का कर्जा चुकाने को, तो पाकिस्तान उस गुट में दिख रहा है। अब भारत का रिश्ता यूएई के साथ और मजबूत भी हो गया है इसमें। याद कीजिए, ईरान के हमले हुए यूएई पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात करके कहा था कि भारत यूएई के साथ खड़ा है। भारत ने यूएन में खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव का भी सपोर्ट किया था। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। व्यापार 10,000 करोड़ डॉलर के पार जा चुका है। और एक आपको याद होगा कि ग्रुप बना था I2U2। याद कीजिए, I2U2 यानी 2 I इंडिया और इजराइल और 2 U यूएई और यूएस, ये ग्रुप बना था पहले। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया तो यूएई भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में और करीब आ रहा है। पाकिस्तान के नेता इस पर खुलकर बोलने लग गए हैं और उनकी बेचैनी भी दिख रही है इस पे, इस दोनों के करीब आने पे, यूएई और भारत के। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की तो उसका मतलब यह नहीं कि वो भारत के साथ नहीं है। सऊदी अरब किसी के भी खिलाफ नहीं रहने वाला खेल खेल रहा है, ना ईरान के खिलाफ, ना अमेरिका के खिलाफ, ना चीन के खिलाफ। तो पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता उसने जरूर किया, लेकिन उसके भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। और भारत तो पहले से सभी के साथ और किसी के खिलाफ नहीं वाली नीति पर चल रहा है। इसमें ज्यादा करीबी रिश्ता भारत का यूएई के साथ बनता जा रहा है। यह जरूर दिख रहा है कि किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ज्यादा करीब यूएई के। लेकिन पाकिस्तान से पैसे मांगकर यूएई ने यह तो क्लियर कर दिया कि उसकी तरफ से लकीर खींच दी गई है और उस लकीर पर दीवार भी बना दी गई है। 100 बात की एक बात।